नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट न्यूज और मैं हूं नरेंद्र शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर, जहां पे विधानसभा के चुनाव जो वो 3 फेज में करवाए गए थे। 18 तारीख 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो वो जम्मू में हुए थे और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव जो है वो खत्म हो चुके थे। उसके बाद रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट जो है वो 4 अक्टूबर को होने थे, लेकिन 4 अक्टूबर को कैंसिल करने के बाद 8 अक्टूबर को रिजल्ट की जो काउंटिंग की डेट जो है वो रखी गई थी। फिलहाल अब देखना यह है कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो जहाँ पे तैनात की गई है। फिलहाल जम्मू की डिवीजन की बात करूं तो जम्मू डिवीजन में 43 और कश्मीर में 47 जो है वो 47 जो है वो सीटों पर चुनाव जो वो लड़े। टोटल अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव जो वो हुए हैं। विधानसभा के चुनावों की बात करूं बड़े ही अच्छे तरीके से हुए हैं, किसी भी तरह की कोई खलल जो है वो नहीं डली है। फिलहाल अब देखना कल ये है कि कल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चाहती है कि हमारी सरकार जो है वो सत्ता में आनी चाहिए और किस तरह से लोगों के मसला है जो है वो हल होने चाहिए। फिलहाल काफी सारा सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है और जिन लोगों की ड्यूटी जो है वो इस काउंटिंग में लगाई गई है, फिलहाल उनको जो है वो तैनात कर दिया गया, उनके पासेस जो है वो बना दिए गए हैं और धीरे धीरे वो अंदर आ रहे हैं, अपने पासेस चेक करवा रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि जनता की चुनी हुई सरकार जो है वो कैसी होगी। फिलहाल अगर बात करूं 370 धारा टूटने के बाद ये पहली बार चुनाव विधानसभा के चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में हुए हैं और जम्मू यूनियन टेरिटरी के बाद भी ये चुनाव जो है वो पहली बार हुए हैं विधानसभा चुनाव। और 10 साल का बहुत लंबा सफर जो है वो लोगों ने सहा है और वो लोग चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार जो है वो किस तरह का होना चाहिए, ताकि हमारी मुश्किलें, हमारी मदद कौन कर सकता है, किस तरह की हमारी मुश्किलें हैं। जो 10 साल हमने झेले हैं वो 10 साल में आखिरकार क्या कुछ नया जो है वो बदलने वाला है। हालांकि भाजपा की बात करूं तो भाजपा में एग्जिट पोल की बात करूं तो एग्जिट पोल में भाजपा जो है वो फिलहाल अभी पीछे नजर आ रही है, लेकिन अदर पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, एनसी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की बात करूं तो फिलहाल वो आगे नजर आ रही है। लेकिन अब फैसला जो है वो कल करना है कि 8 तारीख को जो है वो किसकी सरकार जो है वो चुनने में आती है, क्योंकि सुबह 6 बजे वोटिंग की काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम तक रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे और कौन सी सरकार जो है वो सत्ता में आती है। और सबसे बड़ी बात लोगों का ये कहना है कि इस बार जम्मू के लोगों के, जितने भी लोगों से बात की थी उनका ये कहना था इस बार अगर सीएम जो होना चाहिए वो जम्मू का डोगरा सीएम होना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी कुछ मिला है वो कश्मीर को मिला है। जम्मू में अभी तक भी जम्मू जो है वो पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि जम्मू का डोगरा ही सीएम होना चाहिए। जे फिलहाल भाजपा तो दावे कर रही है कि भाजपा जो है वो फुल मेजोरिटी में जो वो सत्ता में आएगी। फिलहाल देखना तो कल होगा कि आखिरकार कल रिजल्ट जो है वो किस तरह का आता है। फिलहाल जो सिक्योरिटी जो है वो 8 तारीख से लेके 10 तारीख तक जो है वो सिक्योरिटी जो है वो काफी सतर्क रहेगी। जगह जगह पे पैनिंग नजर जो बनाए रखी है। सीसीटीवी की बात करूं या ड्रोन की बात करूं, ड्रोन से भी खंगाला जा रहा है कि ताकि किसी भी तरह की कोई खलल जो है वो इस काउंटिंग में नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये जम्मू पॉलिटेक्निक कॉलेज की बाहर की तस्वीरें हैं, काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि जनता कौन सा उम्मीदवार जो चुनती है, कौन सी पार्टी सत्ता में आती है और अगर पार्टी सत्ता में आती है तो किस तरह की लोगों की मुश्किलें जो है, जो मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई हैं, क्या वो बातें जो है वो पूरी हो पाएंगी। ये कल ही तय होगा। जिसकी भी सरकार आएगी सत्ता में क्या वो चीजें पूरे करेगी, अब देखना जनता के हाथ में है कि जनता ने किसको जिताना है, किसको वोट जो है वो की है। बाकी डेट से किस तरह की अपडेट है वो भी आपको जरूर देंगे। फिलहाल आपको एक बार फिर बता दूं कि 8 तारीख जाने की कल 4 तारीख को काउंटिंग होनी थी, 4 तारीख को डिले करके 8 तारीख को उसकी डेट रखी गई थी। कल 8 तारीख है सुबह 6 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। जम्मू की सीट की बात करूं तो 43 है और कश्मीर की बात करूं तो 47 है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर विधानसभा की काउंटिंग जो है वो कल होने जा रही है। आप देखते रहिए जेके अपडेट न्यूज नरेंद्र शर्मा के साथ।